केसरी टीम में आपका स्वागत है। और आज गढ़ी सांपला किलोई जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन है और यहाँ पर आज शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। तो ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन की कुछ तस्वीरें आपके सामने है। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके अलावा सांसद अरविंद शर्मा यहाँ पर मौजूद रहेंगे और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं आज शक्ति प्रदर्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो मनीष ग्रोवर हमारे साथ हैं जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में आपका पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, कैसे शक्ति प्रदर्शन होगा आज? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के भरोसे पे ही अपनी पार्टी का विकास करता है। उसी बीच में हमारा ये देश भर में पन्ना सम्मेलन कार्यक्रम होते हैं। आपने देखा मेरी 9 अप्रैल को रोहतक विधानसभा का पन्ना सम्मेलन था, आज गढ़ी सांपला किलोई का विधानसभा का पन्ना सम्मेलन है। इसलिए मुझे वो भी दिन याद है जब 25 दिसंबर 2016 को मैं रोहतक की जनता की सेवा कर रहा था। एज ए माननीय मुख्यमंत्री जी इसी ग्राउंड में आए थे, इसी स्थान पर आए थे और उस समय जो मुख्यमंत्री का नारा था सबका साथ सबका विकास, उसी बीच में घोषणाएं जो की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो पूरी करवाई हैं। बेशक बाईपास का मामला हो, सेक्टर हुड्डा का हो और जो बाईपास के ऊपर अंडरपास जैसा है वो हो और जो व्यवस्था थी वो पूरी घोषणाएं हमने 5 साल में पूरी करवाई हैं। आने वाले समय के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल के अंदर देश को एक दिशा बदली है, राजनीतिक का दिशा बदली है। राजनीतिक जो भ्रष्टाचार के नाम से 2014 से पहले थी, भ्रष्टाचार मुक्त की है, आज भारत सुरक्षित है। उस मुद्दे पर आज पन्ना के कार्यकर्ता यहाँ से ये हमारे हरियाणा के प्रभारी पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव जी हम सबको संदेश देंगे और कार्यकर्ता पूरे किलोई हल्के के अंदर जनता के बीच में जाएंगे कि देश ने प्रदेश ने किस तरह हरियाणा की विकास की गति को आगे दिया। हुड्डा साहब तो ये कहते हैं कि आप तो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पे ज़्यादा खर्च करते हो और धरातल पे कुछ भी नहीं है। ये धरातल ही है, ये धरातल पे ही है। कार्यकर्ता अपने आप जोश से ढोल ढमक्के से आ रहे हैं, कोई इवेंट नहीं है, तपती धूप है, गर्मी है, वो नारे लगाते हैं, वो देश और प्रदेश के खिलाफ भ्रष्टाचार जाति पाति की बात करते हैं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हों, देश के प्रधानमंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी के साथ हम सबको काम करते हैं। बेशक नौकरी का हो, बेशक विकास का काम हो, किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, सबके लिए हमारी बराबर की काम रहता है। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि 2024 में आपको पन्ने तक ही छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। असली उनको पता नहीं ना पन्ना क्या होता है। उनको ये पता है कि मैंने कैसे किसानों की सस्ती ज़मीन रियल एस्टेटों के हाथों में देनी है, कैसे भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में करना है, उनको ये पता है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री जी 9 साल में जो काम उन्होंने करके दिखाई है गरीबों के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, मैं पूछना चाहता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताओ 10 साल में आपने हरियाणा की जनता को कौन सी सौगात दी? आपने किसानों की ज़मीन ली है, आपने किसानों की ज़मीन लेकर रियल एस्टेटों के हाथ में दी है। आज वर्तमान में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री किसान की 1 इंच ज़मीन नहीं ली, कोई जबरदस्ती नहीं ली। अगर कोई विकास के नाम से ज़मीन ली है तो हम उसको बोली लगाकर किसान से चर्चा करके उसके दाम पर हमने किसानों की ज़मीन खरीदी। 9 साल में आप विकास की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस गढ़ी सांपला किलोई के गढ़ को तोड़ क्यों नहीं पाते आप? मित्रों, 2014 और 2023 अब 24 है, हमने पार्लियामेंट चुनाव भी जीता, रोहतक से जीता, जो 1971 के बाद चौधरी मुख्तार सिंह मलिक यहाँ से जीते थे और 2019 जीता। अब आने वाले 2024 के अंदर भी विधानसभा भी जीतेंगे, फिर पार्लियामेंट भी जीतेंगे, कमल का फूल फिर जीतेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा हो रहा है कांग्रेस पार्टी। तो समय बताएगा,
कौन किसका है? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार इस पन्ना के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जीत कर आएगी। तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी फिर बनेंगे और तीसरी बार हरियाणा के देश के प्रधानमंत्री यहाँ की 10 लोकसभा सीट जीत कर जाएंगे। तो अब तो एक तिकड़ी और भी खड़ी हो गई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वही कांग्रेस के लोगों का जनता का विश्वास नहीं बन रहा, क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने लिए हैं, प्रदेश के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है। इसलिए देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है कि आज किस तरह मेरा व्यापारी आराम से सोता है, मेरा किसान अगर वो खेती के नुकसान भी हो जाते हैं बाढ़ से, कुदरत से, उसका भी मुआवजा उनके घर बैठे उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। आज बुढ़ापा पेंशन 2750, 9 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने 2000 बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है और उस टाइम 10 साल भूपेंद्र हुड्डा से मात्र 500 पेंशन बढ़ाई है। इसलिए वर्तमान के मुख्यमंत्री का काम करने का तरीका और पूर्व मुख्यमंत्री को काम करने का तरीका कितना फर्क है। उन्होंने तो रोहतक को 4 चांद लगाने की बात की 10 साल के शासनकाल में कि रोहतक में उन्होंने इतना काम किया कि आप नहीं कर पाए। मैं कल एक चैनल पे इंटरव्यू के चर्चा पे बैठा था और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे छोटे भाई श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे विधायक बीवी बत्रा जी, रोहतक से कौन से काम किए अगर मेरे साथ आमने सामने बिठा दे, जनता के लिए क्या किए। उन्होंने काम किए हैं रियल इस्टेटों के, उन्होंने काम किए हैं दफ्तर में बैठे हुए अफसरों के लिए, हमने किया पब्लिक के काम, जनता के काम। उन्होंने जनता के कोई काम नहीं किया, अपने परिवार के नाम उन्होंने बढ़ाए हैं, हमने जनता का आगे काम बढ़ाया। लेकिन उनकी जनसभाओं में एक तरफ तो दीपेंद्र हुड्डा के भावी मुख्यमंत्री के नारे लगते हैं और एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भावी मुख्यमंत्री के नारे लगते हैं। मैंने कहा कि हरियाणा की जनता इसलिए उन पर विश्वास नहीं करती। मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब 47 सीटें आएंगी। आने वाले समय के अंदर मैं बता देता हूँ, आज मेरी बात नोट कर ला, इस धरती में बैठा हूँ, गढ़ी सांपला कलोई के अंदर सर छोटूराम की धरती है, आप 17 सीटें से ऊपर कांग्रेस की आने वाली नहीं है। तो क्या हम मान सकते हैं कि 2024 में कोई एंटी कंबेंसी का इफेक्ट पड़ेगा? मैंने कहा कोई हमारे खिलाफ, आप ये नोट कर लो, 9 साढ़े 9 साल के अंदर कांग्रेस रोड पे दिखाई दी है क्या? किस मुद्दे पर रोड पर आई है? किसी रोड पे मुद्दे पे आई है? किसी रोड पे मुद्दे पे नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यही है आलतू फालतू की बातें करना, भ्रष्टाचार की बात करना, नौकरियों की बात करना। मैंने कहा नौकरी हमने कितनी दी, उन्होंने कितनी दी, हमने कितना विकास करा, हमने किसानों को कितना दी, इसलिए पास कोई मुद्दा नहीं। इसलिए वो तो कोई भी धरने पे किसी मुद्दे पे बैठते, अपनी फोटो खिंचवाते हैं और अपनी चले जाते हैं। तो मान सकते हैं कि 2024 के चुनाव के नतीजे गढ़ी सांपला किलोई में इस बार बदलेंगे? 100%। ये जो चेहरा कार्यकर्ता भीड़ का नहीं है, ये 5000 कार्यकर्ता बनने का कार्यकर्ता है। हर पेज में से 60 वोटों के ऊपर ये 15 घरों के ऊपर एक कार्यकर्ता लगाया है। ये जनता तक जाएंगे, देश और प्रदेश की जो काम है वो जनता तक पहुंचाएंगे। तो मनीष ग्रोवर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, उन्होंने दावा किया है कि जो ये आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, ये निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में गढ़ी सांपला किलोई के चुनावी परिणाम बदलने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिवाय वायदों के इस क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। इसलिए 2024 में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। आपको देखने को मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।